Hello Jharkhand, welcome to Learners Garage Education. In this class, I am going to start English language and this is part number 85th. This lecture is fruitful for various exams conducted by JSSC such as JSSC CGL, JSSC SI and Excise and any other exams where questions from English language are asked. Okay, this class is very fruitful. You can download its PDF @Learners Garage Education. This is address. Now I want to deliver a message through this video कि आज शाम को रात 10 बजे से आज से ही आपको वन लाइनर आपको कुछ क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेगा, जो कि होगा आपका जीके जीएस का पोर्शन होगा। ओके, जीके जीएस होगा, साथ साथ झारखंड का भी कुछ क्वेश्चन आपका मिलेगा और उसको कुछ करंट अफेयर भी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो उसका आप लोग वेट कीजिएगा। रात को 10 बजे तक आपको मिल जाएगा। @Learners Garage Education आप लोग सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी आपको खुल जाएगा। ओके, तो जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप शाम का वेट कीजिए, वहां पे कुछ वन लाइनर आपको मिलेगा। चलिए क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ एक प्रूवर्ब पूछना चाहता हूं। प्रूवर्ब, एक प्रूवर्ब अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है। डोंट थ्रो द चाइल्ड विद द बाथ वाटर। अगेन, डोंट थ्रो द चाइल्ड विथ द बाथ वाटर। एक ये प्रूवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है बताइए जरा। यहाँ पे देख सकते हैं एक जो बेबी है, इसको बाथ वाटर के साथ जो है से फेंका जा रहा है। तो यह प्रूवर्ब क्या कहना चाहता है, आपसे यह क्वेश्चन है। जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक है, पहला क्वेश्चन है। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2000। देखिए 2000 से काम किया जा रहा है। विल वर्क, वर्कड, हैव बीन वर्किंग या फिर हैड वर्कड लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक करना है सुटेबल ऑप्शन से। तो मैं आपसे डिस्कस किया था कि इफ एन एक्शन वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दैट एक्शन वाज स्टिल कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है, जिसमें बोला जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से ट्रांसलेट करते हैं, जो कि क्या होता है हैज, हैव बीन प्लस बिफोर। ओके ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फोर या सिंस लगता है, पता होगा। सिंस जो होता है सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फोर आता है जो यूज होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, जैसे बहुत दिनों से हो गया, बहुत घंटों से हो गया, बहुत महीनों से हो गया, बहुत वर्षों से हो गया, ये सब आता है तो वह पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो वहाँ फोर लगता है। और फिक्स होगा, जैसे मंडे बोल दिया, 2000 बोल दिया, और मैं तो अपने लेक्चर में 2020 यूज करता हूँ ना, सिंस 2020। तो अगर फिक्स टाइम रहेगा तो सिंस लगता है। तो क्वेश्चन था हैव बीन वर्किंग यहाँ पे भराएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और चल रहा है, ठीक ना। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2000। तो 2000 से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आंसर इज सी। हैड वर्ड कब होगा? पास्ट में कोई एक ऐसा इवेंट जो कि खत्म हो गया। इज देयर डैश लेटर फॉर मी इन द बंच ऑफ लेटर्स यू आर होल्डिंग, यानी कि जो आपके पास लेटर है उसमें से क्या मेरे लिए कोई लेटर है? देखिए सम और एनी का जब यूज आपको पढ़ाया गया होगा, ओके, मैं भी कितनी बार डिस्कस किया हूँ, तो सम जो होता है से आपको ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करने के लिए बताया गया था, और एनी का यूज दो जगह करने के लिए बताया गया होगा, एक निगेटिव सेंटेंस और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? तो यहाँ पे इज देयर डैश लेटर क्या होगा? आइदर होगा, एवरी होगा, एनी होगा या फिर ईच होगा। तो यहाँ पे ना एनी यहाँ पे सही वर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि एनी जो है सो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। तो इज देयर एनी लेटर, तो ये लग सकता है। सम का यूज देखिए काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल दोनों के साथ आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सही वर्ड जाता है एनी। इज देयर एनी लेटर फॉर मी, और एनी जब बोलते हैं ना तो इसका मतलब किसी से कोई चीज आप लोग अपेक्षा करते हैं, कुछ चीज पूछ रहे हैं, उस सेंस में ये यूज किया जाता है। ओके, देन द करेक्ट आंसर इज सी। हैव यू गॉट डैश जनरल एप्टीट्यूड बुक्स आई कुड बोरो? माई, दैट, मेनी या फिर एनी। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे भी एनी लगेगा। हैव यू गोट एनी जनरल एप्टीट्यूड बुक्स, यानी कि यहाँ भी जो है से आप लोग किसी से पूछ रहे हैं, कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन में भी एनी वर्ड ही जाएगा। अगेन यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू गोट ना प्रेजेंट परफेक्ट का यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एनी वर्ड यहाँ पे जाएगा। अगेन कुछ आस्क करने के लिए पूछ रहे हैं, किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके ना, तो यहाँ पे जो है एनी ही लगेगा। क्लियर है? बाकी तो यहाँ पे कुछ लगेगा ही नहीं। एनी डिटरमाइनर है। प्रतीक प्लेड वेरी वेल डैश ऑन द अप्रिसिएशन ऑफ ऑल, नॉर, और, एंड, बट, ये सब कंजक्शन है। ओके ना, और ये कंजक्शन आपको भरना है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। जनरल जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है आर्ट होता है, लेकिन अब डिटरमाइनर को भी जो है ना ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं कहीं ऐड कर देता है, तो नो पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका हो जाता है। ओके ना।
जिस समय कि आप लोग को पता होगा जो क्लासिकल डांस है उसमें 6 को भी दर्जा दिया जाता है, तो कभी कभी 9वां जो है से बोला जाता है कि वह क्लासिकल डांस में आता है। तो प्रतीक प्लेड वेरी वेल डैश ओन द अप्रिसिएशन ऑफ ऑल। तो प्रतीक जो है से बहुत अच्छा खेला। ओके, और क्या होगा यहाँ पे, क्या लगना चाहिए, नॉर और एंड या फिर बट। देखिए नॉर का यूज कब करते हैं, या जो है नॉर्मली जो है हम लोग दिखाना होता है कि ये नहीं है तब। और का यूज आप लोग जैसे चॉइस के लिए यूज करते हैं, और भी नॉर भी जैसे चॉइस के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में से नहीं के सेंस में यूज होगा नॉर। और होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। और जो है चॉइस के लिए, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, यानी कि आप जो है से टी लेना चाहेंगे या फिर कॉफी लेना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे भाई दोनों लाओ, टेंशन क्या है। एंड कहाँ होता है, एंड जो होता है सेम तरह के रेफरेंस को देने के लिए यूज किया जाता है। ओके ना, अलग अलग अगर कोई क्लाउज है तो अगर सेम मीनिंग को अगर दे रहा है तो वहां पे एंड को जो है कनेक्ट किया जाता है। और बट का काम क्या होता है कि यह कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडिया होता है, यानी कि दो अलग अलग डिफरेंट आइडिया है, यानी एक जैसा बोला जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट है, तब बट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतीक प्लेड वेरी वेल एंड ऑन द अप्रिसिएशन ऑफ, यानी कि बहुत अच्छा खेला, इसीलिए जो है सबको प्रशंसा, जो है सबको उसको प्रशंसित किया, कि प्रशंसा किया तुमने बहुत अच्छा खेला। ओके ना, सबका दिल जीत लिया। तो यहाँ पे ना एंड जो है कंजक्शन लगेगा। ओके, प्रतीक प्लेड वेरी वेल एंड ऑन द अप्रिसिएशन ऑफ ऑल, यहाँ पे कनेक्टेड है, अच्छा खेला और जो है अप्रिसिएशन लिया सबका, ठीक है, प्रशंसा लिया, तो एंड यहाँ पे जाता है। सेम तरह की चीज को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज करेंगे। बट जैसे एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को करने के लिए होता है। जैसे देखिएगा, द मेहता फैमिली हैज वेरी डैश मनी एंड कांट गो फॉर अ हॉलीडे एवरी ईयर। मेहता फैमिली के बारे में बात किया जा रहा है कि पैसे का बहुत अकाल पड़ा है, ठीक है, कंगाली में आटा गीला है, तो वो लोग जो है हर एक साल हॉलीडे जो है ट्रिप नहीं प्लान कर सकते हैं। तो मेनी है, सम है, एवरी है या फिर लिटिल है। तो ये इसे देखिए यहाँ पे लिटिल जाएगा। द मेहता फैमिली हैज वेरी लिटिल मनी, यहाँ पे लिटिल बढ़ जाता है ना। लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके ओके ना, सम भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वेरी लगा हुआ था तो सम यहाँ पे नहीं लगेगा। लिटिल वर्ड यहाँ पे सही जाता है। ओके, लिटिल मनी यहाँ पे लग जाएगा। लिटिल मनी का मतलब है बहुत ही थोड़ा धन, और मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए लिटिल यहाँ पे लग सकता है। डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, क्या लगना चाहिए इसमें ना, आर्टिकल भरना है, ए एन दी है, उसके बाद सम भी एक डाला हुआ है। ओके, यानी कि डिटरमाइनर आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एन लगा दें, ठीक है, एन लगा दीजिए, क्योंकि यू है यहाँ पे। ओके ना, यू क्या है, एक वोवेल है, तो वोवेल के पहले क्या लगता है, तो वोवेल के पहले आर्टिकल एन लगता है, गलत है। वोवेल के पहले आर्टिकल एन नहीं लगता है, वोवेल साउंड वर्ड के पहले आर्टिकल एन लगता है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन देखिए, यूनिवर्सिटी अंतस्य यू आ रहा है, ठीक ना। यह जो है एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, तो सही आंसर इसका बी होगा। ओके ना, अ यूनिवर्सिटी लगेगा। ओके, उसी तरह से यूनिकॉर्न है, इसके पहले पे क्या लगेगा, ए, ठीक है ना, अ यूनिकॉर्न लगेगा, कंपनी PW। सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन अल्टीट्यूड ऑफ 600 मीटर। चलिए 600 मीटर से कुछ परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट यानी कि डिस्क्राइब किया जा रहा था। एट है, बाई है, विथ है या फिर इन है। तो देखिए यहाँ पे सही जो लगेगा प्रीपोजिशन वो एट लगेगा ना। एट क्यों लगेगा कि यहाँ पे देखिए डिमोन्स्ट्रेशन जो किया जा रहा था, प्रदर्शन जो किया जा रहा था वह ड्रॉप जोन के पास किया जा रहा था। तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन आपको एट ही यूज करना पड़ेगा। ओके ना, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि किसी चीज़ के अंदर अगर बात करना है, इनसाइड, ओके ना, तो किसी चीज़ के अगर इनसाइड बात करना है तो उसमें आप लोग इन यूज कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड में जाकर किसी एक पॉइंट पर बात कीजिएगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एट लगता है। ओके ना, तो किसी एक पॉइंट के लिए एक फिक्स पॉइंट है जो कि ड्रॉप जोन के पास बोला गया था, तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन एट ही लगेगा। ओके, आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश लेट ही इज अ स्किल्ड वर्कर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ओके, आपको समझना पड़ेगा क्या लगेगा, बट, दो, सिंस या फिर अनलेस। मीनिंग समझिएगा, अगर यहाँ पे ना बाकी सारे वर्ड्स लगेगा ही नहीं, दो ही लगेगा, यहाँ पे ना टी नहीं होना चाहिए, दो होगा। दो लेट ही इज ए स्किल वर्कर, इसका मतलब होता है दो लेट, देर से ही सही। क्या होता है, देर से ही सही। ही इज अ स्किल्ड वर्कर, जो है से वर्कर। और बताया था ना कि दो आता है THOUGH, याद कीजिए। उसके साथ दूसरा क्लाउज जो शुरू करेगा वह देयर फोर या एट से नहीं करेगा, सिर्फ कॉमा से शुरू कर सकता है दूसरा क्लाउज, बताया था ना आपको। तो ध्यान रखिएगा, दो या अल्दो अगर हो जाए तो दूसरा क्लाउज सिर्फ कॉमा से शुरू किया जा सकता है।
तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 लेट है, यानी कि देर से ही सही। ही इज ए स्किल वर्कर यानी स्किल वर्कर, यानी कि वह काफ़ी अब निपुण जैसे कामगार है। ठीक है, तो 2 वर्ड यहाँ पे सही बैठता है, मीनिंग समझ लीजिएगा, देर से ही सही। ओके, हुआ जो है से अच्छा से अब काम कर लेता है, तो 2 लेट होगा। स्टडी आवर टीचर डैश अस अबाउट सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है बताइए जरा, मुझे भी भूल गया हो। स्टडी यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है ना, तो स्टडी कहाँ पे यूज होता है, मैं बताया था कि स्टडी आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, ओके, और एगो होता है, लॉन्ग एगो होता है, लास्ट मंथ ये सब हो, तो ये सब कुछ अगर वर्ड देख लेते हैं तो समझ जाइए कि वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का रूल यूज होगा। ओके ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज कर दीजिए इसमें। तो आवर टीचर हैज बाउट है, वाज टीचिंग है, टॉट है, फिर टीचर है। तो यहाँ पे टीचर तो नहीं होना चाहिए, मैं गड़बड़ किया हूँ, यहाँ पे टीचिंग होना चाहिए था ना ऑप्शन में, तब तो भर रहता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। टॉट होगा यहाँ पे ना, टीच टॉट टॉट, ठीक है। तो ए होगा भी, यहाँ पे V2 फॉर्म है, तो टॉट होगा, पास्ट टेंस यूज करना होगा यहाँ पे V2, क्लियर। नेक्स्ट प्लेयर है एवरीवन इन द ऑफिस कंप्लेन्स दैट सी स्मेल्स ऑफुल, यानी कि उससे बहुत ही ज़्यादा गंदा गंध आता है, ठीक है ना, सी स्मेल्स ऑफुल। एवरीवन इन द ऑफिस कंप्लेन करता है सब कोई, सबको का यही परेशानी है कि उससे जो है बहुत गंदा गंध आता है। डैश नोबडी डेयर्स मेंशन इट टू हर, यानी लेकिन कोई भी जो है कहने का उसको साहस क्या करता है, नहीं करता है। ओके ना, नोबडी डेयर्स टू मेंशन इट टू हर, तो क्या लगना चाहिए, हेंस, बट, एंड या फिर बिकॉज। तो अभी बताया था ना, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, यानी कि एक क्लाउज किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है और दूसरा जस्ट उसके विपरीत हो, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे जिस आइडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि उसका जो है स्मेल गंदा है लेकिन कोई नहीं कहता है, इसका जस्ट अपोजिट चीज़ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ना बट लगेगा, परंतु हमको यहाँ पे निगेटिव जो है सेंस देना है, तो बट यहाँ पे लग जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया के सेंस में बट लगता है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सोलेट। तो ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है, इसको वन वर्ड सब्जेक्शन में बहुत बार पूछा गया है, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ओके, उसको बोला जाता है ऑब्सोलेट। तो आपसे पूछा गया कि कौन इसका एक सिनोनिम नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट के दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा तो अलग अलग एग्जाम में दिया जाता है, जो टीचिंग का एग्जाम होता है अलग अलग, तो उसमें इस तरह सा क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेगा। लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने पर फोकस कीजिए, न कि क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे ही पूछे, ठीक ना। आप लोग अगर तैरने आए तो इस तरह से तैरने आना चाहिए कि आपको नदी में डाल दिया जाए, रिवर में डाल दिया जाए, कोई तालाब में डाल दिया जाए या फिर समुद्र में डाल दिया जाए, ठीक है ना, कहीं से भी निकल कर आपको आ जाना है। तो तैरना आपको इस तरह से सीखना है। ओके, तो लंबी रेस का घोड़ा बनी, यानी कि लॉन्गेविटी। तो आइए बात कर लेते हैं कौन इसका सिनोनिम है। तो ऑब्सोलेट मतलब होता है जो यूज में नहीं है, तो यहाँ पे डिसयूज लिखा हुआ है। डिस अगर किसी के पहले लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसके बाद आउटडेटेड है, कंटेम्प्रेरी है और फिर आउट मोडेड है। तो इसका तो आंसर आपको पता चल गया होगा, ये हो जाएगा सी। ओके ना, कंटेम्प्रेरी का मतलब ऑब्सोलेट नहीं होता है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। जैसे अकबर किसके समकालीन थे, तो महाराणा प्रताप के, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। तो कंटेम्प्रेरी वर्ड यहाँ पे सही जाता है, यानी कि ऑब्सोलेट का सिनोनिम नहीं है, यानी कि डिसयूज्ड, आउटडेटेड या फिर आउटमोडेड, ये जैसे इसके सिनोनिम्स हैं। और आउटडेटेड तो मैं आपको बताया था ऑब्सोलेट का, जिसमें मैं डिस्कस किया था एक लेक्चर में, तो उसमें डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है जो कि यूज में नहीं है, यानी कि आउटडेटेड है। आंसर इसका सी है, कंटेम्प्रेरी। स्पेलिंग में देख लीजिएगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जानिए और आपको एंटोनिम नहीं बताना है, कौन एंटोनिम नहीं है ये बताना है। यहाँ पे नोट लगा हुआ है, इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, फिर मेजर है। तो ट्रिवियल का मतलब होता है कोई चीज़ तुच्छ मैटर, क्या होता है, कोई चीज़ तुच्छ, यानी कि कोई माइन्यूट सा चीज़ आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही माइन्यूट चीज़ है, ट्रिवियल है। इनसिग्निफिकेंट है, तो इनसिग्निफिकेंट इसका मतलब होता है ट्रिवियल का। ओके, तो इनसिग्निफिकेंट जो है एंटोनिम पूछा गया था आपसे। ओके, तो एंटोनिम क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट या फिर मेजर, यानी कि मेजर है नहीं कि इसको जैसे ज़्यादा तरजीह दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो तीनों के तीनों जो है से इसका एंटोनिम है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट इसका एंटोनिम नहीं है, यह इसका एक सिनोनिम है। ट्रिवियल मतलब होता है कोई माइन्यूट सा चीज़, महत्वहीन इसको बोला जाता है, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, क्षुद्र बोला जाता है इसको, कोई अगर हिंदी का वर्ड बोलिएगा तो इनसिग्निफिकेंट इसका आंसर हो गया। इंडस्ट्री लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया अलग एग्जाम में। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, तो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, होता है ना। और मैं एक वर्ड में आपसे डिस्कस किया था, डिलीजेंट, DILIGENT, याद आ रहा है। तो इसका मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग। देखिए ऑप्शन में भी है,
डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है, दो को दिया है। और शेड्यूलस का मतलब होता है ना काफ़ी लगनशील, यानी कि जो लगन से काम कर रहा है वो भी हार्ड वर्किंग ही होता है। तो इंडोलेंट जो होता है ना वह इंडोलेंट है से इसका एक सिनोनिम नहीं है, यह जो है से इसका एक एंटोनिम है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी या स्लोथफुल आप बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। डिलीजेंट में देख लीजिएगा डबल एल नहीं होता है ना, हार्ड वर्किंग होता है इंडस्ट्रीज का मतलब। नेटिव वर्ड लिखा हुआ है, नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है ना अपने देश का, जो हम लोग से बिलोंग करता है। लोकल है, फॉरेनर है, आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है। तो इसका एंटोनिम जैसे पूछा गया है कौन नहीं है, तो नेटिव का मतलब लोकल होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यह एक सिनोनिम है। आपसे पूछा है कि कौन एंटोनिम नहीं है, तो फॉरेनर है कहीं और का, आउटसाइडर में बाहर का, स्ट्रेंजर मतलब जो आपसे परिचित नहीं है, तो वह सब जो है से इसका एंटोनिम हो जाएगा। लोकल इसका एक सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं। ओके, तो इस तरह से आप लोग कनेक्ट करके याद रखिएगा। द इटिनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वाज गिवन टू एवरीवन। इटिनरी मतलब क्या होता है? इटिनरी मतलब होता है ना अगर कहीं पे कोई आप लोग जा रहे हैं घूमने फिरने, तो उसके बारे में डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी, जो इटिनरी होता है डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी जो होता है उसी को इटिनरी बोला जाता है, तो उसको शेड्यूल बोला जाता है। जो गिवन ऑप्शन उसमें शेड्यूल वर्ड सही बैठेगा। तो याद रखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको पूछे कि द डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी को क्या कहते हैं, तो इसके लिए इटिनरी वर्ड यूज होता है। देख लीजिएगा वर्ड को, ITI है, NERARY है, इटिनरी। ओके ना, चलिए अब एक वर्ड होता है ट्रेवलॉग, जिसको आप लोग बोलते हैं यात्रा वृतांत। थ्रू द बैक डोर, थ्रू द बैक डोर क्या क्या मतलब है? यह एक इडियम है। टू लेट समवन इन थ्रू द डोर, यानी कि डोर से किसी को अंदर आने देना। टू बी लेनियंट, यानी कि उदार होना। इन अ सीक्रेट और इनडायरेक्ट वे, यानी कि चोरी छुपे या फिर इनडायरेक्ट रूप से कुछ काम करना। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब मुंहफट होना। तो क्या इसका मतलब है? तो सोचिए आप लोग कि कोई ऐसे बैक डोर से आ रहा है, ठीक है, सामने से नहीं आ रहा है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, यानी कि चोरी छुपे वो आ रहा है। तो कोई चीज़ सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से या फिर इनडायरेक्ट कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, तो उसको बोला जाता है थ्रू द बैक डोर, ठीक ना, यानी कोई माल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, गबन करने वाले हैं कुछ। तो आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। यह एक बताया था कि प्रोवर्ब है, इसका मतलब आपको बताना है। यहाँ पे इमेज डालना शायद भूल गया मैं, ओके, PDF में यहाँ भी डाल दूंगा। तो देख रहे थे आप लोग वहाँ पे एक बाथटब था, उसे एक बेबी को जो है बाहर फेंका जा रहा था। वो वाला डायग्राम याद कीजिए, जो कि आपने थंबनेल में भी आपने देखा होगा और जो फर्स्ट स्लाइड था वीडियो का उसमें भी देखा होगा। तो डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर क्या होता है? बाथ वाटर देखिए समझिए बात को, कि बाथ वाटर जैसे नहीं कि यूज वाटर होता है, क्या आता है आप लोग इसको यूज कर चुके हैं और ये जो है आपके अब लायक नहीं है, यानी कि अब नॉट फिट टू बी यूज्ड अगेन। तो ये जो है से अब क्या होगा, अब जैसे इसको फेंकना है। और बेबी क्या है? बेबी क्या है? बेबी क्या है? ये जो है से आपके लिए ये भी क्या है, कोई एक फेंकने वाली वस्तु है? जी नहीं, यह एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि इसको फेंक नहीं सकते हैं, यानी कि ये कोई एक वैल्यूएबल मटेरियल है। ओके, तो वैल्यूएबल मटेरियल को किसी एक इनसिग्निफिकेंट यानी कि ट्रिवियल मटेरियल के साथ जो है आपको छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसका मैं अभी लेक्चर जब बना रहा था तो एक ज़बरदस्त आइडिया मेरे या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में हिट किया था, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले तो इसका आंसर देख लेंगे कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ को ट्रिवियल यानी कि नॉन वैल्यूएबल चीज़ के साथ आपको फेंक नहीं देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वी शुड नॉट डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूएबल व्हाइल गेटिंग रीड ऑफ समथिंग वर्थलेस, यानी कि कोई वर्थलेस है यानी कि उसका मूल्यहीन कोई चीज़ है, उससे आप लोग जब छुटकारा पा रहे हैं उसको अपने से दूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ है उसको भी दूर कर दें, ठीक है। तो आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक आइडिया पर। देखिए जैसे कि लाइफ में होता है ना, अभी सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर है, बॉयज़ और गर्ल का मैटर, ओके ना। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों के बीच में कभी अगर ब्रेकअप होता है, ठीक है, क्या होता है, कभी अगर किसी कारण से अगर ब्रेकअप हो जाए, ओके ना, दरार पड़ जाए दिल में, तो क्या होता है कि लड़का जो है लड़की अगर दूर चला गया तो ये क्या होता है, पूरा जिंदगी इसका लाइफ जो है चौपट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बोलता है कि मेरा जिंदगी तो अब बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कहानी होता है। तो देखिए गर्ल्स जो चीज़ है या फिर बॉय अगर किसी को छोड़ दे रहा है तो वह सब ने आपके लाइफ में एक इनसिग्निफिकेंट मैटर है, तो उसके लिए अपना कैरियर को बर्बाद मत कीजिए, यानी कि वैल्यूएबल चीज़ को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ संदेश भी हो गया आपके लिए और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हो गया, तो एक प्रोवर्ब भी हो गया और साथ ही साथ कुछ मैसेज मिल गया। चलिए, तो आम का आम गुठली का दाम।
मणिपुर इज ऑन द, यहाँ पे ना अंडरलाइन पार्ट था कुछ जो कि छूट गया है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन। मणिपुर इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। देखिए आप लोग ना मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मणिपुर कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, क्लियर है ना। तो मैं यही बताया था किसी चीज में अगर कहीं पे होता है तो वहां पे प्रीपोजिशन इन यूज किया जाता है, बात बताया था ना। तो यह नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, यानी उसी के अंदर है, उसी के घेरे में है, उसी के सरकमफेरेंस में है, बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे इन लगेगा ना कि ऑन, ठीक है। ऑन मतलब टच होता है, तो इज इन द लगेगा। ऑप्शन सी इसको इंप्रूव कर सकता है। मणिपुर इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, क्लियर है ना, यही है मणिपुर। एप्लीकेशंस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल बिफोर 30 अप्रैल। ओके, इसको इंप्रूव करना है। तो विल बी सेंट टू, आर सेंडिंग टू, वेयर बीइंग सेंट टू, या फिर नो इंप्रूवमेंट। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई काम ना एक ऑफिस से लिया है, आपको असाइन कर दिया गया है और जिसको आपको करना है, क्या है, कोई काम ऐसा है जिसको आपको करना है, तो उसको करने के लिए आप लोग देखिए वर्ब के साथ टू बी के बाद भी थ्री यूज कर सकते हैं। ये होता है वर्ब में, यहाँ पे मतलब यही है, यहाँ पे वर्ब टू बी लिखेंगे। वर्ब टू बी, ये वर्ब टू बी अलग चीज होता है और टू बी यहाँ पे अलग चीज है, ठीक है ना। टू प्लस बी लिख लिया अलग अलग। तो वर्ब टू बी मतलब होता है इजेमार वाजवेर, ये सब जो यूज करते हैं। तो वर्ब टू बी के साथ टू प्लस बी प्लस बी थ्री आप लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि इजेमार यूज कर सकते हैं, उसके बाद टू प्लस बी प्लस बी थ्री। जब कोई ऐसा कार्य है जिसको आपको असाइन किया गया है कि करना है, ओके ना, कि इसको करना ही है, तब जो है से इसको आप लोग इस तरह से जो है से बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन से प्लूरल है तो आर लगेगा, क्या यहाँ पे ओके आर है, उसका टू बी लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सेंट है बी3, तो ये सही हो गया। और उसके बाद टू द प्रिंसिपल बिफोर 30 अप्रैल, तो इसमें तो कोई एरर मुझे लग नहीं रहा है, सब में तो प्रीपोजिशन टू टू लगा के रखे हैं। ओके, तो भेजने के क्रम में तो चलिए सेंट टू यूज होता है, तो यहाँ पे ना कोई गड़बड़ी नहीं है, ये इसमें नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। अगेन देख लीजिएगा, आर के बाद आप लोग इजेमार के बाद टू बी के बाद बेहतर यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करता तो देखिए आप लोग क्या करते थे, कर सकते हैं। विल बी के बाद क्या V1 हो सकता है, सेंड क्या है V1 है, विल बी के बाद V1 नहीं हो सकता। मैं आपको बताया था जो मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब, उसके बाद अगर नॉर्मल फॉर्म में यूज करेगा तो V1 यूज करेगा, लेकिन अगर V1, लेकिन अगर इसके बाद अगर बी लगा दिया तब तो V3 यूज करेगा। और उसके बाद वेयर बीइंग सेंड ऐसे तो यूज होगा ही नहीं। अगर पैसिव वॉइस में कोई चीज़ बनाते हैं तो वेयर बीइंग के बाद जो है से V3 लगता है और सेंड यहाँ पे V1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया था, समझ गए। तो चांस आपका बन जाएगा कि जो है से आपका क्वेश्चन सही होगा, ज़्यादा चांस हो जाएगा। तो आंसर इसका नो इंप्रूवमेंट हो गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रिवेलरी लिखा हुआ है, उसके बाद साइकिल लिखा हुआ है, फॉरवर्ड लिखा हुआ है, फिर जिल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो गड़बड़ स्पेलिंग है वह साइकिल का है। साइकिल एक कुछ ना हथकड़ी जैसा होता है, SHACKLE, इस तरह से देख सकते हैं होता है, तो इसी को साइकिल बोला जाता है। तो स्पेलिंग इसका गड़बड़ था, SHACKLE होता है। नेक्स्ट है ना, हेज लिखा हुआ है, आर्डेंट लिखा हुआ है, फ्रोथ लिखा हुआ, फिर सील लिखा हुआ है। सही आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए सब वर्ड यहाँ पे सही है, लेकिन जो गड़बड़ हुआ HEGD लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट टाइम मैं देखा तो मैं सोचा कि कौन सा गड़बड़ है, तो देखिए ध्यान से HED के बाद G होता है ना हेज में, ओके, न कि G पहले होता है। तो ये कुछ हेज तरह का होता है, झाड़ीदार बाढ़ बोल सकते हैं, यानी कि देखे होंगे कहीं पे गए होंगे पार्क में, तो ये सारा चीज़ ऐसा कुछ दिखेगा कि ऐसा लंबा लंबा जो है से झाड़ी है और इसे जो है से इधर का जो है से एरिया और उधर का एरिया जो है से सेपरेट हुआ है, तो इसी को हेज बोला जाता है। बाकी सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि किसमें जैसा गड़बड़ी है। हार्डली हैड द क्रिकेट मैच बिगेन व्हेन द रेन स्टार्टेड हैवली। देखिए हार्डली के साथ क्या लगता है, हार्डली स्कार्सली बेयरली, बताया था ना, व्हेन लगता है, यहाँ पे व्हेन लगा है। तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। हार्डली हैड द क्रिकेट मैच बिगेन, यहाँ पे V3 है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे नो एरर चला जाएगा। ओके ना, हार्डली स्कार्सली बेयरली व्हेन। सुनील डिड नॉट विन, देखिए जब कभी भी डिड आएगा ना तो तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए V1, ऐसा ध्यान रखिएगा। डू डज डिड आएगा तो ध्यान रखिएगा V1,
इतना सारा चीज़, थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारा एरर आपको पकड़ा जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर बना के देखिएगा, भर भर के क्वेश्चन आया है इस पे। सुनील डिड नॉट विन द बैडमिंटन, सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम का बात कर रहा हूँ। झारखंड में तो एग्जाम ही नहीं होता है, और ये लेक्चर आपको किसी भी एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा, मैं लिख कर सिग्नेचर करके दे दूंगा। सुनील डिड नॉट विन द बैडमिंटन मैच बट ही प्लेड विथ हार्ट एंड सोल। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हार्ट एंड सोल। यहाँ पे क्या है, हार्ट एंड सोल होता है एक इडियम। क्या है, हार्ट एंड सोल जो है से एक इडियम होता है, और इसका मतलब होता है पूरे मन से या पूरे लगन से, जी जान लगा कर एकदम जो है से खेलना। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यह एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्यों हो गया यह, हार्ट एंड सोल जो है से एडवर्ब क्यों हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही प्लेड, प्लेड है ना, तो वह किस तरह से खेला, तो यह प्ले किस तरह से खेला वो बता रहा है कि हार्ट एंड सोल के साथ खेला। तो यह वर्ब को जब कोई मॉडिफाई करता है तो वह एक एडवर्ब ही होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब है, और कभी भी अगर सेंटेंस में एडवर्ब यूज होता है तो उसके पहले आपको प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। ओके ना, ध्यान रखिएगा, अगर कोई इडियम यूज होता है एज एन एडवर्ब तो उसके पहले आपको प्रीपोजिशन यूज नहीं करना होता है। तो विथ हार्ट एंड सोल वाला पार्ट में एरर है, विथ आपको रिमूव करना होगा यहाँ से। ओके, इट मीन्स दैट विथ इज सुपरफ्लुअस हियर, यानी कि रिडंडेंट है। क्वेश्चन 24 है, मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। इसमें जो है से आपको पता है ना, मोहिनीअट्टम किसके लिए है, या विष्णु के लिए है। मोहिनी का रूप धारण विष्णु जी किए थे, आपको याद होगा, तो वहीं से निकल कर आया है। तो देख लीजिएगा, क्लासिकल डांस है केरला का। तो इसमें ना क्लासिकल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव कंजक्शन है। तो ये क्लासिकल जो है से डांस ही क्या है, नाउन के पहले आ रहा है, जो कि बता रहा है किस तरह का डांस है, तो क्लासिकल डांस है, 8 में से जो एक आता है। तो इसका जो है से एडजेक्टिव हो गया, नाउन को मॉडिफाई करता कौन है, एडजेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ऐसा क्वेश्चन आपको जेसीसी में आता है। व्हाट इज द होम ऑफ अ टाइगर कॉल्ड। तो टाइगर का होम को आप लोग क्या कहते हैं, कॉलोनी, होल, डेन या फिर लेयर। तो आंसर इसका डेन हो जाएगा। ओके, सही है जी। नहीं, टाइगर का होम को लेयर बोला जाता है, डेन नहीं, डेन होता है। लायन का होम को डेन कहा जाता है, अंतर है। ठीक है, होल में रैट रहता है, स्नेक बोल सकते हैं, कॉलोनी होता है, कॉलोनी जो है से ये सब ग्रुप ऑफ एंट्स को बोलते हैं कॉलोनी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका डी है, लेयर ना। अगेन डेन मत लगाइएगा, डेन लायन का होता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आशा है कि कुछ आप लोग जरूर सीखा होगा। आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह से आज मैं क्वेश्चन को आपके समक्ष जो है से इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जरूर करें। और मिलिए शाम को 10 बजे रात को टेलीग्राम पे, कुछ क्वेश्चन आपको पोस्ट किया जाएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, सारा आपको मजा आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।